हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोग का मैथमेटिक 2M में। तो चलिए, लगातार देख रहे हैं कि आप लोग परीक्षा हो रहा है जो कि ग्रुप डी का अभी फ़िलहाल में परीक्षा हो रहा है। उसमें लगातार एक या दो क्वेश्चन एकदम त्यौहार या नृत्य या त्यौहार से एकदम पूछ ही रहा है। ठीक है, तो इसको देखते हुए हम लोग सोचे कि क्यों ना एक जगह जितना भी त्यौहार और नृत्य है उसको एक जगह लाने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, और आप लोग के पास, आप लोगों के समक्ष पेश करने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आप लोग को अच्छा लगेगा। वीडियो एक चीज़ और कहना चाहेंगे कि वीडियो को आप लोग एकदम एंड तक देखिए। ठीक है, स्किप करके मत देखिए ताकि चीज़ों को अच्छे तरह से आप लोग समझ पाइएगा। अगर स्किप करके देखते हैं तो चीज़ों को अच्छी तरह से आप लोग अच्छी तरह से नहीं समझ पाएंगे। लाइक शेयर सब्सक्राइब वो तो बात की बात है, अगर वीडियो अच्छा लगेगा तो कीजिएगा, नहीं लगेगा तो नहीं कीजिएगा। ठीक है, लेकिन वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा देखिए। ठीक है, एक चीज़ और बात है कि ये केवल ग्रुप डी के लिए ही नहीं है, आगे आने वाले जितना भी परीक्षा है उसके लिए भी उपयोगी है। ठीक है, क्योंकि आगे आने वाले परीक्षा बिहार एसआई है, सीआरपीएफ हेड कांस्टेबल यानी कि सीआरपीएफ एसआई कह सकते हैं, सीआरपीएफ कांस्टेबल कह सकते हैं, इसके बाद बीपीएससी कह सकते हैं, एसएससी जीडी कह सकते हैं। जितने भी आने वाली परीक्षाएं हैं उसके लिए, सबके लिए उपयोगी है, क्योंकि ये बदलने वाला नहीं है। ये जो भी त्यौहार है और नृत्य है वो हमेशा रहता है। और आपके लिए मैं कोशिश किया हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट और ज़्यादा से ज़्यादा जो भी है चीज़ों को, जो आप लोग अच्छे तरह से याद नहीं किए हैं उसको आप अच्छे तरह से याद कर लेंगे। और आगे आने वाले जितनी भी परीक्षा है उसमें आप लोग कोई भी क्वेश्चन छोड़ कर नहीं आएंगे। ठीक है, तो चलिए, आप लोग का ये वीडियो बहुत अच्छा लगेगा, हम उम्मीद कर सकते हैं, और आप लोग देखिएगा तो खुद पता चलेगा। ठीक है, तो चलिए हम आज स्टार्ट कर रहे हैं प्रमुख नृत्य और त्यौहार जो भी है। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोग पोस्टर देख लिए होंगे कि क्या है त्यौहार। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर पहला से स्टार्ट होगा। तो क्वेश्चन नंबर पहला स्टार्ट करते हैं। देखिए, क्वेश्चन नंबर पहला कर रहे हैं कि गणगौर का त्यौहार किस राज्य में मनाया जाता है। देखिए, गणगौर का त्यौहार जो होता है वो राजस्थान का है। हम लोग अच्छे तरह से इसको करेंगे कि राजस्थान का त्यौहार है। ठीक है, आप लोग को देखिए यहाँ पर फ़ोटो भी लगा है। फ़ोटो लगाने का मेन मकसद यही है कि आप लोग चीज़ों को देखेंगे तो पता चल जाएगा, आपके दिमाग में एकदम बैठ जाएगा कि ये त्यौहार देखे थे फ़ोटो के साथ, तो वो चीज़ अच्छे तरह से याद हो जाता है। ठीक है, अगर आगे भी ऐसा अगर आप लोग को अच्छा लगेगा तो आगे भी कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा और बोल दीजिएगा कि फ़ोटो के साथ जो भी है वो अच्छा लग रहा है, तो फ़ोटो के साथ ही कोई कंटेंट आएगा। ठीक है, और इसके साथ साथ कह देना चाहते हैं कि जो भी एनसीईआरटी का जो साइंस का बुक है यानी कि फिजिक्स केमिस्ट्री और बायो, तो वो एकदम एनसीईआरटी सीरीज चल रहा है। आप लोग अच्छे तरह से ज्वाइन हो जाइए, इसके साथ, इस चैनल के साथ जुड़ जाइए। लगातार सीरीज चल रहा है, क्योंकि देख रहे हैं आप लोग कि ग्रुप डी में लगातार एनसीईआरटी से क्वेश्चन पूछ रहे हैं, और आगे आने वाले एग्जाम में सबसे क्वेश्चन एनसीईआरटी से पूछे जाएँ। ठीक है, इसलिए एनसीईआरटी को कवर करना बहुत ही ज़रूरी है। तो आप लोग इस चैनल के साथ जल्द से जल्द जुड़िए और आगे अपने तैयारी को कंटिन्यू कीजिए। ठीक है, तो गणगौर त्यौहार दोस्तों की यहाँ कहाँ का है, तो आप लोग अच्छी तरह से समझ गए कि राजस्थान की, यानी कि ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट होगा। अगला देखते हैं। देखिए, वही क्वेश्चन है तो इसको स्किप करते हैं, आगे बढ़ते हैं। देखिए, सूफी संत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का उर्स कहाँ मनाया जाता है। तो उर्स कहाँ मनाया जाता है, तो यहाँ पर मनाया जाता है अजमेर में। यहाँ पर कहाँ पर मनाया जाता है, तो अजमेर में। तो दोस्तों यहाँ पर आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, अजमेर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। गंगा दशहरा किस राज्य का प्रमुख त्यौहार है। देखिए, गंगा दशहरा की बात कर रहा है तो गंगा दशहरा उत्तराखंड का प्रमुख त्यौहार है। आप लोग इस ऑप्शन के साथ आप लोग भी लगाइए ऑप्शन, देखिए कि मेरा कितना सही हो रहा है, कितना गलत हो रहा है। आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा कि मेरा इतना में इतना सही हुआ और इतना गलत हो गया, ताकि आपका तैयारी को भी पता चल जाएगा कि हम कितने में तैयार हैं, कितने कंटेंट जो है उसको कवर कर लिए। ठीक है, चलिए, तो गंगा दशहरा कहाँ का है, तो यहाँ उत्तराखंड का है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे यहाँ पर। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, कंचोत त्यौहार कहाँ मनाया जाता है। तो कंचोत त्यौहार जो है आप लोग जानते हैं कि देखिए बर्फीले क्षेत्र हैं, तो बर्फीला क्षेत्र कहने का मतलब कि जो भी बर्फीला क्षेत्र आप लोग अच्छी तरह से फ़ोटो में देख रहे होंगे कि बर्फ़ है, तो बर्फ़ जहाँ भी होगा कि तो हिमाचल प्रदेश में होगा, या लद्दाख के क्षेत्र में होगा, या जम्मू कश्मीर में होगा। तो ये ऑप्शन के साथ भी आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर कहाँ से होगा, तो जम्मू कश्मीर का है। कंचोत त्यौहार कहाँ का है, तो जम्मू कश्मीर का त्यौहार है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। देखिए, गणेश उत्सव। गणेश उत्सव गणपति बप्पा मौर्य आप लोग सुने होंगे। गणेश उत्सव कहाँ धूमधाम से मनाया जाता है, तो ये महाराष्ट्र में मनाया जाता है गणेश उत्सव।
तो आप लोग अच्छी तरह से जान गए हैं कि इसका ऑप्शन नंबर ए होगा, यानी कि महाराष्ट्र होगा। ठीक है, चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। देखिए छठ पूजा, छठ बहुत ही आस्था का त्यौहार है। आप लोग अच्छी तरह से जानते हैं कि छठ आस्था का त्यौहार है और छठ पूरे धूमधाम से मनाया जाता है। तो वो मनाया जाता है बिहार में। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बिहार हो जाएंगे, यानी कि जो भी बिहार ऑप्शन नंबर सी में है बिहार, तो बिहार यहाँ पर आंसर हो जाएगा इसका, यानी कि छठ कहाँ का त्यौहार है, तो ये बिहार का त्यौहार है। ठीक है, चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। आगे है देखिए लोसांग उत्सव कहाँ मनाया जाता है। देखिए यहाँ पर दो क्वेश्चन यहाँ से बनता है, एक होता है कि लोसांग त्यौहार और दूसरा होता है लोसार त्यौहार। तो देखिए यहाँ पर कन्फ्यूजन नहीं होना है, यही लोसांग कहेगा, लोसांग कह देगा तो सिक्किम हो जाएगा, और जैसे लोसार अगर कह दिया तो लोसार कह देगा तो लद्दाख हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर हम लोग लोसांग पूछ रहा है, तो लोसांग कहाँ पर हो जाएगा, सिक्किम हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए हो जाएंगे। ठीक है, यहाँ पर लोसांग देख लिए हम लोग, आप लोग लोसार भी अच्छी तरह से समझ लिए कि लोसार कहाँ का है, तो लद्दाख का है। ठीक है, चलिए जो भी को आएगा तो उसको भी साथ साथ देखते चलेंगे कि कौन कौन कन्फ्यूजन है, और कोरिलेट करके पढ़ेंगे ताकि चीज़ों को अच्छी तरह से हम लोग समझ सके। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए बैसाखी पर्व किस राज्य में मनाया जाता है। देखिए ये ग्रुप डी का आया हुआ क्वेश्चन है, ये नहीं क्वेश्चन आया है, लेकिन इसके जगह पर हम क्वेश्चन आपको दिखाएंगे कि कौन क्वेश्चन आया हुआ है और कितने लोग गलती किए हैं। बहुत सारे लोग जो हैं इसी के फॉर्म में उसको भी गलती कर दिए हैं। ठीक है, तो बैसाखी पर्व आप लोग जानते हैं कि ये है कहाँ का, तो ये है पंजाब का। बैसाखी पर्व कहाँ का है, पंजाब का है। और बैसाखी पर्व मनाने के रिस्पेक्ट में ही आप लोग जानते हैं कि 13 अप्रैल 1919 को जालियांवाला बाग हत्याकांड भी हुआ था। तो ये बैसाखी कहाँ से रिलेटेड है, तो ये पंजाब से रिलेटेड है। ठीक है, तो बैसाख पर्व कहाँ से हो जाएगा, पंजाब, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए काल बैसाखी पर्व किस राज्य में मनाया जाता है। देखिए एक बैसाखी पर्व था जो कि हम लोग पढ़ लिए थे, कहाँ पे, पंजाब था। और देखिए यही क्वेश्चन था जो कि ग्रुप डी में बहुत सारे लोग गलती किए हैं। काल बैसाखी 25 तारीख को हुआ था जो ग्रुप डी का। ठीक है, 25 अगस्त को जो हुआ था ग्रुप डी वाला क्वेश्चन। ठीक है, इसमें बहुत सारे लोग क्या किए हैं, गलती की हैं, बहुत सारे लोग गलती किए हैं। काल बैसाखी आया था जो कि फर्स्ट शिफ्ट में आया था, आप लोग देख लिए गए एनालिसिस में, और इसमें बहुत सारे लोग गलती किए हैं। काल बैसाखी समझकर, वही बैसाखी समझकर काल बैसाखी को मान लिए। तो काल बैसाखी देखिए पूर्वी जो भी राज्य है, पूर्वी राज्य जहाँ पर हम लोग कह सकते हैं कि पंजाब, सॉरी वेस्ट बंगाल हो गया, यूपी हो गया, बिहार हो गया, इन क्षेत्रों में काल बैसाखी पर्व मनाया जाता है। तो ऑप्शन यहाँ पर दिया था पश्चिम बंगाल उसमें। ठीक है, पश्चिम बंगाल ऑप्शन में दिया था, लेकिन बहुत सारे लोग गलती किए थे, इसीलिए इस क्वेश्चन को भी हम क्या किए हैं, इसमें अपडेट कर दिए हैं और इसको जोड़ दिए हैं ताकि आगे चलकर कोई गलती ना हो जाए। इसलिए आप लोग अच्छी तरह से समझिए कि कितना इंपॉर्टेंट है त्यौहार, और दो क्वेश्चन, एक या दो क्वेश्चन एकदम बन रहा है, तो आप लोग अच्छी तरह से इसको कवर भी कर लीजिए। तो इसका आंसर आप लोग जानते हैं क्या हो जाएगा, तो पश्चिम बंगाल हो जाएगा। अगर यूपी रहेगा तो यूपी भी होगा, बिहार होगा, पश्चिम बंगाल होगा, यानी कि पूर्वी क्षेत्रों में जितने भी राज्य हैं उसको कर लेंगे हम लोग। ठीक है, उन्हीं क्षेत्रों में मनाया जाता है, तो पश्चिम बंगाल यहाँ पर आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। देखिए आगे है केला देवी मेला। देखिए केला देवी मेला जो है कहाँ मनाया जाता है, तो ये मनाया जाता है करौली जो कि राजस्थान के क्षेत्र में पड़ता है, करौली राजस्थान में पड़ता है केला देवी मंदिर। ठीक है, तो केला देवी मेला कहाँ आयोजित होता है, तो ये होता है करौली, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे यहाँ पर। ठीक है, चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए सरहुल पर्व का संबंध किस राज्य से संबंधित है। देखिए सरहुल पर्व है, तो सरहुल पर्व के संबंध किस राज्य से है, तो ये है झारखंड राज्य से। झारखंड राज्य से आप लोग फिगर में अच्छी तरह से देख रहे होंगे कि एक पेड़ है, पेड़ के चारों ओर जो भी है महिलाएं और पुरुष इसको क्या कर रहे हैं, पूजा कर रहे हैं, तो यही सरहुल पर्व है। तो सरहुल पर्व झारखंड से है, यानी कि ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी हो जाएंगे। ठीक है, चलिए दोस्तों आगे की ओर बढ़ते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है कि धार्मिक त्यौहार डांडिया किस राज्य में मनाया जाता है। तो आप लोग जानते हैं कि डांडिया गरबा जो होता है वो गुजरात या राजस्थान के क्षेत्र में मनाया जाता है। तो यहाँ पर डांडिया कह रहा है, तो डांडिया कहाँ हो जाएंगे, तो यहाँ पर गुजरात हो जाएगा। डांडिया कहाँ का है, तो गुजरात का हो जाएगा। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे यहाँ पर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है कि प्राचीन पौराणिक और विश्वविख्यात हरिहर क्षेत्र का मेला कहाँ लगता है।
देखिए हरिहर क्षेत्र का जो मेला है वो हाथी से संबंधित है। यहाँ पर हाथी का पूजा होता है, हाथी को अच्छे तरह से लोग स्नान कराते हैं नदी में, और वहाँ पर हाथी से रिलेटेड ही ये पूजा है। ठीक है, तो आप लोग फिगर में भी अच्छे तरह से देख रहे हैं कि हाथी से रिलेटेड है और हाथी का ज़्यादा संख्या में भीड़ है और हाथी को क्या कर रहे हैं, नहला रहे हैं। ठीक है, तो हाथी से रिलेटेड है हरिहर क्षेत्र मेला, जो कि कहाँ का है, तो ये मेला है एक तरह का, जैसे सोनपुर मेला है वैसे ही एक मेला है, और ये लगता है बिहार में। कहाँ लगता है? बिहार में, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। चलिए अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन कर रहा है कि देवी धुरा मेला कहाँ लगता है। देखिए देवी धुरा मेला है एक प्रकार का, और कहाँ लगता है, तो आप लोग अच्छे तरह से जो जनपद है, अंग जनपद हो गया या चंपा हो गया, चंपावत हो गया, ये सब जनपद आप लोग अच्छे तरह से जाने होंगे। नहीं जाने होंगे तो आप लोग अच्छे तरह से समझ लिए कि जो देवी धुरा मेला है वो चंपावत जनपद में लगता है। कहाँ पे लगता है? तो चंपावत जनपद, चंपावत जनपद, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि पुरी की रथ यात्रा किसके सम्मान में निकाली जाती है। देखिए पुरी जगन्नाथ, जो कि कहाँ पड़ता है, उड़ीसा में पड़ता है, आप लोग अच्छी तरह से समझ रहे होंगे। तो पुरी के जगन्नाथ मंदिर है वो किसकी सम्मान में निकाला जाता है, तो राधे कृष्ण और बलराम जो कि जगन्नाथ के नाम से जाना जाता है, तो भगवान जगन्नाथ यहाँ पर हो जाएंगे। ठीक है, भगवान जगन्नाथ के क्या सम्मान में ये निकाला जाता है रथ यात्रा, जो कि कृष्ण होते हैं, बलिराम होते हैं, उनकी शायद एक बहन होती है, उनकी कहानी थोड़ा अच्छे तरह से आप लोग अच्छे तरह से समझ लीजिएगा। यही है शायद, हम जहाँ तक जानते हैं हम कि यही है। उसी के सम्मान में बहुत सारा यात्रा निकलता है, बहुत धूमधाम से निकलता है वहाँ पर। ठीक है, तो पूरी यात्रा किसके सम्मान में निकाली जाती है, तो भगवान जगन्नाथ के सम्मान में निकल जाती है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है, उगादि पर्व किस राज्य में मनाया जाता है। देखिए तो उगादि पर्व किस राज्य में मनाया जाता है, तो ये मनाया जाता है आप लोग को कर्नाटक में। किस राज्य में, तो कर्नाटक राज्य में मनाया जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी हो जाएंगे। ठीक है, चलिए आप लोग को फ़ोटो के माध्यम से भी हम बता रहे हैं, बताने की कोशिश कर रहे हैं कि आप लोग अच्छे तरह से समझ जाइए, ताकि फ़ोटो आपके दिमाग में सेट हो जाए और क्वेश्चन को भी आप और सेट कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए तो उगादि पर्व कहाँ का है, कर्नाटक के, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कर रहे हैं कि चपचार कूट त्यौहार कहाँ मनाया जाता है। देखिए चपचार कूट त्यौहार कहाँ मनाया जाता है, तो ये चपचार कूट त्यौहार जो है ये मिजोरम राज्य में मनाया जाता है। कहाँ पे, तो मिजोरम मनाया जाता है। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी हो जाएंगे। ठीक है, चलिए दोस्तों आगे की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, गुड्डी पर्व किस राज्य में मनाया जाता है। तो गुड्डी पर्व जो है वो महाराष्ट्र का एक पर्व है। कहाँ का है, महाराष्ट्र का पर्व है। आप अच्छे तरह से देख रहे हैं कि यहाँ पर डंडा में लोटा लगा हुआ है, और लोटा के साथ साथ वहाँ पर फूल पत्ती और लोग जैसे करवा चौथ होता है उसी तरह से मना रहे हैं। ठीक है, आप लोग अच्छी तरह से पोस्टर में फोटो में देख रहे हैं। ठीक है, तो गुड्डी पर्व जैसे ही आएगा वो कहाँ का है, तो महाराष्ट्र का है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। आगे क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है कि रथ यात्रा उत्सव कहाँ मनाया जाता है। देखिए हम लोग पीछे चर्चा किए हैं कि जगन्नाथपुरी में, जो कि कृष्ण बलराम और उनकी बहन है, शायद उनकी बहन का नाम अभी नहीं आ रहा है, उनकी यात्रा में 3 रथ निकलता है। ठीक है, तो उन्हीं के समान में रथ जगन्नाथपुरी के समान में निकलता है। वही क्वेश्चन यहाँ पर भी पूछ दिया कि रथ यात्रा उत्सव कहाँ मनाया जाता है, तो जगन्नाथ रथ यात्रा है जो कि कहाँ मनाया जाता है, पुरी में मनाया जाता है, जो कि कहाँ पड़ता है, उड़ीसा में। उड़ीसा के क्षेत्र में ये पर्व कहते हैं, उड़ीसा राज्य में का पड़ता है पुरी, वहीं पर मनाया जाता है। ठीक है, उड़ीसा में। ठीक, चलिए उड़ीसा में रथ यात्रा। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए दोस्तों आगे क्वेश्चन कर रहा है कि पुष्कर मेला कहाँ मनाया जाता है। देखिए पुष्कर मेला ऊँट से संबंधित है, यानी कि ऊँट का एक मेला है, ऊँट का वहाँ पर व्यापार होता है। ऊँट एकदम सज धज के वहाँ पर अनेक तरह के, जैसे वहाँ पर सोन मेला है वैसे ही यहाँ पर ऊँट मेला है। ठीक है, तो ऊँट मेला है, पुष्कर बहुत बड़ा मेला है होता है, और यहाँ पर कहाँ लगता है ये बताना है। तो पुष्कर मेला कहाँ मनाया जाता है, तो ये मनाया जाता है कहाँ पे, अजमेर में। कहाँ पे, अजमेर में मनाया जाता है। ठीक है, तो पुष्कर मेला कहाँ पे लगता है, तो अजमेर में लगता है। ठीक है दोस्तों, आगे की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि कौन सा हिंदू पर्व थारू जनजाति द्वारा शोक पर्व के रूप में मनाया जाता है।
देखिए शोक पर्व के रूप में मनाया जाता है। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। जैसे हम लोग दीपावली मनाते हैं ना, तो दीपावली कहीं थारू जनजाति जो है, थारू जनजाति के लोग हैं, उनको दीपावली को शोक के रूप में मनाते हैं। शोक रूप देख रहे हैं आप लोग फोटो में अच्छे तरह से कि यहाँ पर दिया जला दिए हैं। जैसे हम लोग कह सकते हैं आप लोग के होली जैसे मनाते हैं ना, होली से एक दिन पहला होलिका दहन शोक के रूप में, वैसे ही वो लोग दीपावली को शोक के रूप में मनाते हैं। ठीक है, तो आप लोग अच्छे तरह से जान जाइए कि जो थारू जनजाति हैं वो दीपावली को शोक के रूप में मनाते हैं। यानी कि इसका क्वेश्चन नंबर सी आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी इनका आंसर हो जाएगा, दीपावली हो जाएगा। ठीक है, चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है कि कालचक्र उत्सव किस धर्म से संबंधित है। तो कालचक्र उत्सव किस धर्म से संबंधित है, तो आप लोग फोटो से ही समझ गए कि देखिए यहाँ पर बौद्ध लोग हैं और बौद्ध लोग अपना त्यौहार मना रहे हैं या धर्म से संबंधित उत्सव मना रहे हैं, उसी को कालचक्र उत्सव कहते हैं। तो यहाँ पर बौद्ध धर्म से संबंधित हो जाएंगे। ठीक है, बौद्ध धर्म से। देखिए यही मकसद है हम आप लोग को फ़ोटो लगाने का, यही मकसद है कि आप लोग अच्छे तरह से इसको समझ जाइएगा। ठीक है, तो बौद्ध धर्म से संबंधित है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, आगे क्वेश्चन बढ़ते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है माटी पूजा किस राज्य का प्रमुख त्यौहार है। तो माटी पूजा किस राज्य का प्रमुख त्यौहार है, तो यहाँ पर छत्तीसगढ़ का हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, छत्तीसगढ़, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि लोकरंग त्यौहार किस राज्य में मनाया जाता है। देखिए यहाँ पर लोकरंग है, त्यौहार किस राज्य में मनाया जाता है। तो लोकरंग जो त्यौहार है वो मध्य प्रदेश का त्यौहार है, तो यहाँ पर मध्य प्रदेश हो जाएंगे, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है कि वातुकम महोत्सव किस राज्य में मनाया जाता है। देखिए वातुकम महोत्सव जो है वो फूलों का एक महोत्सव है, फूलों का महोत्सव। उसमें फूल, अनेक तरह का फूल को क्या किया जाता है, सजाया जाता है। एक फूलों का त्यौहार भी कह सकते हैं इसको। और ये तेलंगाना राज्य में मनाया जाता है। कहाँ पे मनाया जाता है, तो तेलंगाना में मनाया जाता है। वातुकम फूलों की कह सकते हैं कि फूलों का त्यौहार है एक, और तेलंगाना राज्य में मनाया जाता है। आप लोग अच्छी तरह से फोटो में भी देख रहे हो कि अनेक तरह के फूल लगे हुए हैं और इसको फूलों से कुछ डिजाइन बनाया हुआ है। ठीक है, तो इसको फूलों का त्यौहार भी कह सकते हैं। तो चलिए दोस्तों इनका आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, यानी कि तेलंगाना राज्य में। आगे बढ़ते हैं। देखिए आगे है सिग्मा नहीं है, यहाँ पर सिग्मो उत्सव महोत्सव है, सिग्मो है। ठीक है, सिग्मो उत्सव, सिग्मो महोत्सव है। ठीक है, तो सिग्मो महोत्सव किस राज्य में मनाया जाता है, तो ये मनाया जाता है गोवा का है। सिग्मो महोत्सव कहाँ का है, तो गोवा का है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। देखिए आगे है कि रामनवमी, रामनवमी किस राज्य का प्रमुख त्यौहार है। तो रामनवमी आप लोग जानते हैं कि रामनवमी बिहार में भी मनाया जाता है, यूपी में भी मनाया जाता है, लेकिन प्रमुख त्यौहार की अगर बात की जाए तो यूपी का प्रमुख हो जाएगा, यानी कि उत्तर प्रदेश इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो उत्तर प्रदेश इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए दोस्तों अगला क्वेश्चन है कि हॉर्नबिल उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है। देखिए ये भी क्वेश्चन आया हुआ है, यानी कि 25 तारीख को ये भी क्वेश्चन आया हुआ है फर्स्ट शिफ्ट में। दो क्वेश्चन आप लोग को अच्छी तरह से हम लोग दिखा लिए, एक काल बैसाखी वाला पर्व है और एक का है हॉर्नबिल उत्सव है। ये दोनों क्वेश्चन का हुआ है 25 तारीख को फर्स्ट शिफ्ट में आया हुआ क्वेश्चन है। तो हॉर्नबिल महोत्सव भी आप लोग अच्छे तरह से समझ लिए कि कहाँ का हॉर्नबिल है, तो ये है नागालैंड का। कहाँ का है, नागालैंड का महोत्सव है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है पोंगल किस राज्य का त्यौहार है। देखिए पोंगल किस राज्य का त्यौहार है, तो पोंगल कहाँ का त्यौहार हो जाएगा, तो ये तमिलनाडु का एक त्यौहार है। ठीक है, आप लोग अच्छी तरह से देख रहे होंगे कि जैसे छठ में हम लोग ईख उख लगा कर पूजा करते हैं, वैसे ही ये लोग पोंगल त्यौहार मना रहे हैं। ठीक है, तो तमिलनाडु का एक त्यौहार है, कहाँ का, यानी कि ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों आगे की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि नवरेह किस राज्य का उत्सव है। देखिए नवरेह किस राज्य का उत्सव है, तो नवरेह जो है वो कश्मीर का है। कहाँ का है, तो कश्मीर का उत्सव है। तो नवरेह का आंसर क्या हो जाएगा, तो कश्मीर हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए दोस्तों हम लोग इसको भी देख लिए अच्छे तरह से कि नवरेह कहाँ का है, तो कश्मीर का है। देखिए हम लोग जितना भी लगभग आप लोग कह सकते हैं कि यहाँ पर 35 या 40 के करीब हम लोग क्वेश्चन पढ़े या त्यौहार पढ़े। ठीक है, तो उसको अच्छी तरह से हम लोग कवर करिए। इसके बाद आगे भी क्वेश्चन है 2-4 क्वेश्चन। तो आगे एक क्वेश्चन हम आप लोग को बता दें कि कुंभ मेला भी होता है, जो कि कुंभ मेला कहाँ कहाँ लगता है, ये भी क्वेश्चन पूछ रहा है। तो इसको भी आप अच्छी तरह से जान लीजिए कि कुंभ मेला कहाँ कहाँ लगता है। तो कुंभ मेला लगता है हरिद्वार में, उज्जैन में, नासिक में और प्रयाग में।
4 जगह लगता है, हरिद्वार, उज्जैन, नासिक और प्रयाग। ठीक है। कुंभ मेला से एक और क्वेश्चन बनता है कि कुंभ मेला कितने वर्षों के अंतराल पर लगता है, तो कितने वर्षों पर, तो यहाँ पर 12 वर्षों के अंतराल पर कुंभ मेला लगता है। ठीक है। आगे क्वेश्चन और हो सकता है, एक देखिए पपेटी त्यौहार होता है जो कि इसमें चर्चा नहीं की है। पपेटी त्यौहार है, तो पपेटी त्यौहार कहाँ का है, तो किस धर्म से संबंधित है, तो बौद्ध धर्म से जैसे वो त्यौहार था वैसे इसी तरह ये पपेटी धर्म जो पारसी धर्म से संबंधित है। ठीक है। तो पपेटी त्यौहार का हो जाएगा, पारसी धर्म से संबंधित हो जाएगा। आप लोग कमेंट सेक्शन में 2 क्वेश्चन हम दे रहे हैं, उसको देख कर बताइएगा कि इसका आंसर क्या होगा। ठीक है। एक क्वेश्चन है ओणम। ओणम कहाँ का त्यौहार है, आप लोग बताइएगा। ओणम कहाँ का त्यौहार है। ठीक है। और दूसरा क्वेश्चन आप लोग बतला दीजिएगा, दूसरा क्वेश्चन कि लठमार होली, लठमार जो होली है वो कहाँ मनाया जाता है। ठीक है। आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा, और कमेंट सेक्शन में ये भी बताइएगा कि आप लोग ये कैसे लगा सेशन, आप लोग अच्छी तरह से समझे कि नहीं समझे, ये भी बता दीजिएगा। और एक चीज़ और बताइएगा कि आप लोग इतने क्वेश्चन हम लोग पढ़े, इसमें कितना आप सही कर पाए। ठीक है। तो 3 क्वेश्चन हम बतलाए हैं कि 2 क्वेश्चन दिए हैं। इसके बाद आप फीडबैक भी दीजिएगा कि कैसा लग रहा है। अगर अच्छा लगेगा तो ऐसे ही सीरीज चलाया जाएगा। ठीक है। और अगर अच्छा वीडियो लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए तथा चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़ने की कोशिश कीजिए। ठीक है। लेकिन लगातार यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर लगातार सीरीज चल रहा है, एनसीईआरटी हो चाहे आपका कोई भी ज़्यादा टॉपिक जिस टॉपिक से पूछ रहा है वो क्वेश्चन हम लोग लगातार चला रहे हैं। अब आगे आने वाला क्वेश्चन देखिए, एनसीईआरटी तो चल रहा है, प्लस में आगे संविधान का जो अनुच्छेद है, अनुच्छेद से भी क्वेश्चन ज़्यादा बन रहा है, तो उसको भी अगले वीडियो में हम लोग कवर करेंगे। जितना भी अनुच्छेद है उसको एक साथ करने की कोशिश करेंगे ताकि आप लोग को ज़्यादा परेशानी ना हो और आप एक ही जगह पर क्या करेंगे, याद कर लेंगे चीज़ों को। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।